पानी में कार के बहने की खबर है। साथ ही मंडोर मथानिया मार्ग पर हादसा हुआ है। नाले से 2 शवों को निकाला गया है। नाले से एक शख्स को सुरक्षित निकाला गया है। लापता एक शख्स की तलाश जो है वो अभी जारी है। तो जोधपुर की तस्वीरें, जोधपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नाले से शव निकाले गए हैं। साथ ही एक शख्स को सुरक्षित निकाला गया है। पहली बारिश में यहां पर भी प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। मंडोर मथानिया मार्ग पर हादसा भी देखने को मिला है। पानी में कार बह गई है, साथ ही नाले में शव भी मिला है। तो जोधपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां एक गाड़ी जो है पानी में बह जाती है। भारी बारिश यहां पर भी हुई है, लेकिन एक लापरवाही भी सामने आई है। नाले में शव मिला है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहां पर 2 शव मिलने की खबर है। एक शख्स को सुरक्षित निकाला गया है। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जोधपुर से सीधे जुड़ गए हैं। अरुण, भारी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल भी खोल दी है, साथ ही एक कार के बहने की खबर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से देखिए सुबह से जो बारिश हो रही थी जोधपुर में, हालांकि पूरे प्रदेश में जगह जगह जो है अलर्ट जारी किया हुआ था, लेकिन जिस तरह से जोधपुर की अगर बात की जाए तो जोधपुर के कई इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। कई जगह जो नाले हैं वो ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में से पानी निकला। वही बात की जाए जोधपुर मंडोर रोड पे जो है नाला है ओटीएस के पास में, उसमें एक कार है जो बह गई और कार बहने से 2 लोगों के शव तो अभी निकाल लिए गए हैं। एक का बताया जा रहा है कि तलाश की जा रही है और एक को बचा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी भयंकर बारिश हो रही है और प्रशासन जो दावे करता है उन दावों की हकीकत क्या है ये बरसात के सीजन में पता चल जाता है। और पहली बारिश में जिस तरह से हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत हुई, काफी कह सकते हैं चिंताजनक बात है कि प्रशासन जिस तरह से ओवरफ्लो और नाले बह रहे थे, तो जो सिक्योरिटी या पुलिस जो अलर्ट जारी करती है कि नालों में वाहन नहीं उतारे, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी के लिए आपने कोई चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगा रखे थे। और यही कारण है कि जो रपट का नाला था उस नाले में कार बह गई और कार बहने से 2 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। एनजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मादक पदार्थ तस्करी पर यह कार्रवाई हुई है। चाकसू थाना इलाके में नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि 1000 किलो से ज्यादा अफीम डोडा पोस्ट जब्त किया गया है और इसकी कीमत जो है वो 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। मौके से तस्कर जो है वो फरार हो गया है, लेकिन ट्रक और कंटेनर को जब्त किया गया है। 1000 किलो से ज्यादा का डोडा पोस्ट जो है वो बरामद हुआ है। 1.5 करोड़ की कीमत इसकी बताई जा रही है। एनजीटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई चाकसू थाना इलाके में देखने को मिली है। एक ट्रक कंटेनर को जब्त किया गया है, लेकिन जो तस्कर था वो मौके से फरार हो जाता है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 1.5 करोड़ की अफीम डोडा पोस्ट जो है वो एनजीटीएफ की टीम ने पकड़ा है, लेकिन जो तस्कर था वो अपने ट्रक कंटेनर को छोड़कर भाग जाता है। पुलिस ने इस ट्रक कंटेनर को जब्त कर लिया है। साथ ही डोडा पोस्ट जो है वो भी भारी मात्रा में बरामद किया गया है। 1000 किलो अफीम डोडा जो है वो जब्त किया गया है। दीपक हमारे संवाददाता जयपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, एनजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है चाकसू में और बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ का अफीम डोडा पोस्ट जब्त किया गया, तस्कर फरार हो गया। कुछ क्या जानकारी है इस पर? देखिए, बिल्कुल 1.5 करोड़ का अफीम डोडा पोस्ट यहाँ पर एजीटीएफ टीम ने जयपुर के चाकसू में यहाँ पर पकड़ा है और इसकी कीमत जो है वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए बाजार में बताई जा रही है। नागौर से इसको जयपुर लाया जा रहा था। टोंक रोड पर एजीटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि इस तरह से एक कंटेनर के अंदर भारी मात्रा में जो डोडा पोस्ट है वो यहाँ पर लाया जा रहा है और उससे नशे की सामग्री के लिए सप्लाई किया जाएगा। संभवतः जो यूथ होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, वहां पर इस तरह की आजकल देखा जा रहा है कि इस तरह की सप्लाई ज्यादा हो रही है। तो इसके बाद जो है एजीटीएफ टीम और चाकसू थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और कंटेनर और एक व्यक्ति है अन्य को, यानी कि 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। अब तक की पूछताछ में सामने आया कि नागौर से ये कंटेनर जो है वो आया था
और जयपुर में रुकना था, जयपुर में सप्लाई होना था और कुछ बचा हुआ माल जो है वो आगे जाने वाला था। अब दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बाजार में इसकी कीमत 1.5 करोड़ बताई जा रही है। नागौर के अलावा और कहां पूरे राजस्थान में नेटवर्क फैला है, कहां यह सप्लाई होता है और कहां से आता है, ये बड़ा नेक्सस है, बड़ा गिरोह है। इस बारे में पूछताछ की जा रही है। मान सकते हैं कि एजीटीएफ टीम जल्द पूरे मामले का और बड़ा खुलासा कर सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए।